हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त जयेश आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप भी ये मान के चलते हैं कि हमें सक्सेस पोल्ट्री फार्म बनाना है, तो आपको सबसे पहली बात यह है कि आपको इनका पूरा नॉलेज होना चाहिए। तभी आप अपना जो फार्म है वो सक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि आपको, अगर आप पानी के अंदर अंदर आप छलांग लगाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी गहराई कितनी है। अगर आपको तैरना आता है तभी आप पानी में के अंदर छलांग लगा सकते हैं, वरना आप अगर पानी में आपको तैरना नहीं आता और आपने पानी में छलांग लगा दी तो आप 99% मान के चलिए कि आप उसमें डूब के आपकी मौत हो जाएगी। इन बात से ऐसे ही आप अगर किसी भी बिजनेस या किसी भी जगह पे आप काम करना चाहते हैं, उसके बारे में प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है तो आप उसको किस तरह से सक्सेस कर पाएंगे। इसलिए मैं आपका दोस्त जयेश आपको अपने यूट्यूब पे स्वागत करता हूं। हमारा जो चैनल है वो देसी मुर्गी पालन से रिलेटेड है। तो आप अगर हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप फर्स्ट बार देसी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं या बॉयलर फार्मिंग करना चाहते हैं, अदर कोई भी फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर हमें देखा जाए तो हमारा जो कई सालों का तजुर्बा है और कई सालों से हम फार्मिंग करते हैं, तो उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज है। अगर आप देसी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं और फर्स्ट बार फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आपका जो फार्म है वो किस तरह से ग्रो करेगा, किस तरह से उसको बढ़ाएगा, आप उसको फार्म को बड़ा कर सकते हैं, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हम आपको आज देने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि अगर आप फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं और देसी पोल्ट्री से करना चाहते हैं तो बेस्ट है। क्योंकि देसी पोल्ट्री का जो रेट है वो मार्केट में काफ़ी अच्छा मिल जाता है। आपका मुर्गा है अच्छा कीमत में सेल हो जाता है। ये फर्स्ट बार आप ये बात को ध्यान दें। और इस बात को भी आप ध्यान दें कि आपका जो मुर्गा है वो कौन सी ब्रीड का अच्छे रेट में बिकता है। क्योंकि अभी बहुत सारी ब्रीड आ चुकी हैं जो हमें देसी पोल्ट्री या देसी मुर्गी के रिलेटेड ही मिल जाती हैं। लेकिन जो आपके जो शहर है उसको दुकान है, जो मटन वाली शॉप है उसमें जाइए और उसमें आप पता कीजिए कि किस मुर्गी का अच्छा रेट है। इन बातों को आप प्रॉपर नॉलेज से बात को ये जानें। उसके बाद है दूसरा कि आपका जो माल है, अगर आप फार्म करना चाहते हैं तो फर्स्ट बार यह है कि आप फार्मिंग किसके लिए करना चाहते हैं, अंडा उत्पादन के लिए, मांस के लिए, ये बात आप नॉलेज मान के चलिए। अगर आप फार्म बना रहे हैं तो फार्म ऐसी जगह पे बनाएं जिसमें हमें काफ़ी दिक्कत ना हो। ऐसी जगह पे बनाए कि जो फार्म है उसका जो वेंटिलेशन है वो अच्छी तरह से हो पाए। और दूसरी बात है कि बारिश के मौसम में उसमें पानी ना जाना चाहिए। क्योंकि पानी अगर फार्म के अंदर भर जाता है तो उसमें बहुत सारे फार्म में ऐसे हैं जो बंद हो जाते हैं और इसमें काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। तो इन बातों का आप ध्यान दें। क्योंकि फार्म अगर करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप ऐसी जगह पे फार्म बनाते हैं जिसमें से तो छोटी सी जगह है और उसमें फार्म में मुर्गे ज़्यादा डाल दें तो इसमें बीमारी आने का चांस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन सभी बातों को के लिए ही हम पहले बताते हैं कि आपको जो फार्म है वो ज़मीन से ऐसी जगह पे ऊंचाई पे बनाइए कि जिसमें आपका जो मुर्गी है उसको बारिश के समय में भी दिक्कत ना हो, गर्मी के समय में भी, ठंड के मौसम में किसी भी समय में उसकी दिक्कत ना हो। उसके बाद अगर आप चूजा खरीदी करते हैं तो ऐसा चूजा लाइए जो A1 क्वालिटी का हो, ए ग्रेड क्वालिटी का हो। जो जानी मानी हेचरी है वहाँ से खरीदी कीजिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी 2 रुपये 5 रुपये कम है ऐसा चूजा ला के अगर आपके फार्म में डाल दिया तो उसमें काफ़ी दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी कि आपका जो चूजा है वो आ जाएगा, लेकिन उसका जो इम्यूनिटी पावर है वो अच्छा नहीं होगा, उसका जो ग्रोथ है वो अच्छा नहीं होगा। अगर आपने 100 चिक्स डाले, 500 चिक्स डाले, इसमें से 200 चिक्स का ग्रोथ ही नहीं हो पा रहा है और 200 चिक्स का ग्रोथ हो रहा है, ऐसा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आप ऐसे हेचरी से जो चूजा है वो चयन कीजिए कि जिसमें आपका जो जानी मानी हेचरी और A1 ग्रेड है। 2 रुपये या 5 रुपये ज़्यादा महंगा है ये बात आप ध्यान ना दें। क्योंकि अगर 2 या 5 रुपए आप देखें तो पहले ही लोट में आप फेल होने के चांस ज़्यादातर बढ़ जाता है। क्योंकि उसका ग्रोथ है वो काफ़ी, ऐसा नहीं है कि सारे मुर्गे एक साथ एक ही ग्रोथ में बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है फार्मिंग में। तो ये बात भी ध्यान दें। और उसके बाद अगर आपको फार्म के अंदर ऐसी जगह पे फार्म करना है जिसमें बीमारी आने का बहुत ज़्यादा चांस
कम हो। अगर आपने के बाजू में कोई फार्म है, उसके बाजू में ही आपने दूसरा फार्म लगा दिया तो उसकी जो बीमारी है वो आपके फार्म पे भी आने का चांस हो जाता है। तो इसके लिए आप अलग से फार्म करें, ये बात भी ध्यान दें। अगर देसी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसमें क्या फीड का खर्च ज़्यादा आता है, तो आप ये इस बात को भी ध्यान दें कि फीड जो है उसका मैनेजमेंट करें। कम से कम यूट्यूब पे काफ़ी सारी ऐसे वीडियो बना के रखी हुई हैं जो कम से कम फीड में भी देसी मुर्गा अच्छी तरह से पल जाता है। तो ऐसे इस तरह से आप फार्मिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप एक मुर्गी को बड़ा करने में मैक्सिमम 3 से 4 मंथ लग जाएंगे। 4 मंथ के बाद अगर आप सेलिंग करने जाएंगे तो उसमें क्या हो सके तो आप रिटेलिंग सेलिंग कीजिए, क्योंकि आपका खुद का मार्केट बनाइए। अगर आपका खुद का मार्केट नहीं है, आप डीलर के दम पे बैठे हुए हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला ही नहीं। ये ऐसा कोई भी ऐसा फार्म नहीं है जो डीलर के दम पे आप उसको पालते हैं और डीलर के थ्रू उसको बेचने की कोशिश करते हैं, तो इसमें काफ़ी दिक्कत होती है। इसमें आपको सक्सेस होने का चांस बहुत कम हो जाता है। इसलिए ये बात को भी आप ध्यान दें, खुद का मार्केट तैयार करें और ख़ुद का मार्केट तैयार करने के बाद आप हो सके तो रिटेलर में बेचे, बैनर लगाए, जिसमें आपको ज़्यादा खर्च नहीं लगेगा। लेकिन आप फर्स्ट बार में ये शुरुआत करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता लोग पहचानते जाएंगे और उसके बाद में आपका जो माल है वो काफ़ी अच्छे रेट में बिकने लग जाएगा। तो इन बातों का भी आप ध्यान दें। और अगर इसी प्रकार की वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए।